हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के चौक कैसे फोल्ड करते हैं। तो जो कुर्ती के चौक फोल्ड करने की वीडियो आपको मेरे इसी चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ पे ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरी दूसरी चौक फोल्ड करने की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने शॉर्ट भी डाल रखी हैं और लॉन्ग भी डाल रखी हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुर्ती की लेंथ ले ली है और बैक पल्ला भी उसी के अकॉर्डिंग मैं नाप लूँगी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है बैक पल्ले का उसको मैं कुर्ती के फोल्ड करने, बैक पार्ट को फोल्ड करने में अंदर दबा दूँगी। ठीक है, तो इधर मैं कच्चा लगा देती हूँ। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कुर्ती को जो पल्ले फोल्ड करने में अंदर दबा दूँगी। ठीक है, और ये सिलाई मशीन का जो टाँका है उसको बड़ा करके और लगाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड, ये मैंने कुर्ती के पल्लों को फोल्ड कर लिया है। अब मैंने इसकी लेंथ पे काम कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुर्ती के चौक को किस तरह से मेजर करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही किनारी हिप राउंड से मैं कपड़े को इस तरह से फोल्ड करूंगी, 4 तह में ही। जैसे कुर्ती को इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है डबल में, और यानी 4 तह हो गई हैं। तो अब मैं हिप राउंड से एक बार इसको नाप लूँगी कि कितना है ये कुर्ती। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं ये नाप के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, कुर्ती का जो हिप राउंड है वो है 48 यानी 48। तो 48 को आधा करेंगे, आधा करके इसमें प्लस ½ इंच जो है वो कुर्ती की लूजिंग के लिए मैंने लिया है, क्योंकि कपड़ा वैसा है ये ज़्यादा मतलब टाइट नहीं सह पाएगा, क्योंकि यहाँ से ये फट जाएगा। तो इसलिए मैंने इसमें ½ इंच लूजिंग लिया है। अब ठीक 12.5 यानी 12.5 मैंने नीचे से नापते हुए और 2-3 निशान जो है इसमें लगा लिए हैं ऊपर कुर्ती के हिप राउंड तक। ठीक है, और फिर उन निशानों को मैं एक साथ एक बराबर कर लूँगी, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, तो ये तीनों चारों निशानों को ठीक से एक लाइन में कर लूँगी। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब हमें कुर्ती की जो है वो चौक कहाँ तक फोल्ड करनी है, मतलब कुर्ती के पल्ले हमें कितने रखने हैं वो हमें मिल चुका है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है हम उसको उसमें मतलब 1.5 इंच छोड़ते हुए बाकी कपड़े को इक्वल कर लेंगे, और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है इक्वल कर लेंगे। और इक्वल करते टाइम जो भी हमारा एक्स्ट्रा अस्तर और मेन फैब्रिक, जो भी एक्स्ट्रा कटिंग करते वक्त हमारा जैसे सिलाई है पल्ले की वो निकल चुकी है, तो हम सबसे पहले उन पल्लों को देखेंगे जहाँ पे सिलाई निकल चुकी, मतलब कटिंग में निकल चुका है वो कपड़ा सिलाई वाला। तो उस सिलाई वाले कपड़े को सबसे पहले हम यहाँ पे दोबारा से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि पल्ले फोल्ड करते टाइम ये इधर उधर खिसकेगा, तो इसलिए यहीं पे हम दोनों मेन फैब्रिक को और अस्तर वाले कपड़े को एक बार चेक करके सिलाई लगा देंगे। जिसमें सिलाई ऑलरेडी बच गई है तो ठीक है, जिसकी कट चुकी है उसको हम सील लेंगे। ठीक है, और इससे ये होगा कि कुर्ती के जो चौक होंगे वो बिल्कुल फिनिशिंग से तैयार होंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दोनों ही जो मेरे दो पल्ले जो है कुर्ती के कटिंग में निकल गए थे, जो सिलाई वाला जो कुछ पार्ट निकल गया था उसको मैंने दोबारा से सील लिया है। ठीक है, इक्वल, क्योंकि इक्वल किया है मैंने तो इसलिए कुर्ती के ये जो भी सिलाई मेरी निकल गई थी उसको मैंने दोबारा से सील लिया है। ठीक है, तो अब ये वापस से पहले की तरह से हो चुके हैं और इक्वल भी हो चुका है। तो ठीक है, अब मैं वापस से इसको इकट्ठा कर लूँगी। और देखिए, अब जो भी हमने निशान लगाए हैं कुर्ती में वो मैंने चारों ही पल्लों पे ले लिए थे। अब जो हिप राउंड के से बिल्कुल ऊपर से लेके और नीचे तक इस तरह से उठाते हुए अपने आप ही ये फोल्ड हो जाएगा, क्योंकि ये कपड़ा बिल्कुल सिधाई में है।
तो अपने आप ही ये बता देगा, आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा अगर आपकी कुर्ती सही से कटी हुई है तो। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको किनारे से स्टार्ट करके और ऊपर तक हिप राउंड तक लेके जाऊंगी। ठीक है, इस बीच में बार बार इसको फोल्ड करती जाऊंगी ताकि कपड़ा कहीं से अनइक्वल ना हो जाए। ठीक है, और मशीन को यहाँ पे जाके, जहाँ अस्तर और मेन फैब्रिक है वहाँ पर जाके वहीं पे रुक जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। ठीक है, और जो सुई को इस तरह से, सुई को उसी के अंदर जो है कपड़े के अंदर दबा के रखेंगे और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। क्योंकि ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ ऊपर यहाँ पे हिप राउंड के पास में, तो वापस से सुई को अंदर दबा कर ही कपड़े को घुमाएंगे। ठीक है, अब मैं आ चुकी हूँ दूसरे वाले पल्ले की तरफ। ठीक है, इस तरह से 5-7 टाके लगा के और सुई को नीचे करके और वापस से मैं नीचे की तरफ आऊँगी दूसरे वाले पल्ले को, उसके साथ वाले पल्ले को फोल्ड करते हुए। और ध्यान रहे इसमें जो है सेम ही होना चाहिए, जो हमने पहले वाले पल्ले को फोल्ड किया था उतना ही हमें इस वाले पल्ले को फोल्ड करना है, चौक को। ठीक है, कोई कम ज़्यादा नहीं। वैसे भी हमने मेजरमेंट करके बिल्कुल ठीक से ही निकाला हुआ है 1.5 इंच जो चौक फोल्ड करने के लिए। और हम यहाँ पर ज़्यादा भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी कुर्ती जो है वो लूज़ भी करनी पड़ी तो हम इस सिलाई को उधेड़ के वापस से उसको लूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसी तरह से सेम दूसरे पल्ले को भी जो है वो बड़ा टाका करके तुरपाई के लिए बना दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस कपड़े में जो है वो बहुत ही ज़्यादा वेट हो जाता है, और क्योंकि ये सिल्की सा कपड़ा है थोड़ा सा और अस्तर वाला है, तो इस बात का ध्यान रखें कि कहीं पल्ले में जो है वो सिलवटें ना आ जाए या फिर झोल ना आ जाए, कोई चुन्नट ना आ जाए। तो कपड़े को बराबर करते हुए हम बिल्कुल ठीक से जचा जचा के एक एक बिल्कुल इस तरह से सिलवटें सारी निकालते हुए पल्ले की जो हम चौक को फोल्ड करेंगे। ठीक है, तो हम इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग से अपनी कुर्ती के चौक को फोल्ड करेंगे। ठीक है, अगर हमने बिल्कुल ही सारी की सारी कुर्ती जो बहुत अच्छी सील दी है, गला ठीक से बना दिया, बाजू में डिज़ाइन डाल दिया, बैक पल्ले में, गले में जो सूट में डिज़ाइन डाल दिया, लैस लटकन वगैरह सब कुछ परफेक्ट कुर्ती सील दी है, लेकिन हमने पल्ले फोल्ड करने में चुन्नटें डाल दी हैं, कहीं झोल आ गया, कहीं खिंचाव आ गया कुर्ती में, तो वो सारी की सारी कुर्ती जो है वो बेकार लगेगी। तो हर एक काम कुर्ती में बिल्कुल हम सफाई से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, फिनिशिंग से कुर्ती को कंप्लीट करेंगे, चाहे उसमें थोड़ा सा वक्त, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाए क्यों ना। ठीक है, तो क्योंकि हमारी सिलाई ही हमारा जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हम करके देंगे। ठीक है, तो इस तरह से मैंने जो है मशीन का चौड़ा टाका करके और जो कुर्ती के दोनों साइड के चौक को फोल्ड कर लिया है। ठीक है, और ये काम बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट काम है कुर्ती को स्टिच करने में। ठीक है, चौक का जो हम चौक की फिनिशिंग से जो पल्ले तुरपेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा हाथ होता है कुर्ती को फिनिशिंग से स्टिच करने में। ठीक है, तो फ्रेंड इस तरह से मैंने कुर्ती के चारों ही चौक को, पल्लों को जो है वो कच्चा करके बिल्कुल ठीक से बिना सिलवटों के, बिना किसी चुन्नट के मैंने तैयार कर दिया है। अब ये तैयार हो चुके हैं तुरपाई के लिए। ठीक है, तो एक बार मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा देती हूँ कुर्ती की, किस तरह से ये मैंने बनाई है। तो ये देखिए, तो इसमें लैस लटकन जो है गले में बाद में लगाऊंगी, क्योंकि कपड़ा नहीं बचा, क्योंकि कस्टमर ने कहा था कि कपड़े से ही लटकन बना देना, कपड़े से ही मतलब डोरी बना देना। तो डोरी के लिए कपड़ा बचा नहीं है, तो मैं उनसे पूछ के ही जो है वो कुर्ती में लैस लगा के उसकी लटकन बनाऊंगी। ठीक है, तो अब ये देखिए, सबसे पहले कुर्ती को पूरा का पूरा स्टिच करने के बाद इस तरह से हम खींच लेंगे, ताकि बिल्कुल जो कर्व आया है कमर में और हिप में, चेस्ट में जो कि कर्व आया है वो बिल्कुल ठीक से सेट बैठ जाए। ठीक है, और अब इसके बाद जैसे कि हम कुर्ती को हाथ से ऊपर उठाएंगे तो बिल्कुल ही कहीं सिलवटें नहीं आएंगी, कपड़ा जो है वो, सूट जो है वो, कमीज
एडजस्ट हो जाएगा इस तरह से खींचने में। और ये देखिए इसके लॉन्ग स्लीव्स हैं और ये देखिए कुर्ती की फाइनल लुक। और गला इसमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ था तो मुझे गले पे काम नहीं करना पड़ा है। तो ये देखिए कुर्ती की फाइनल लुक। और ये चौक इस तरह से फोल्ड हुए हैं बिना किसी सिलवट के, बिना किसी झोल वगैरह के। अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और ये चौक फोल्ड करने की वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आई है, कुछ इसको सीखने को मिला है इसमें आपको, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर, नया लेकर। और चलिए ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, गुड बाय।